कि जो आज की समाअत हुई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर से मौका दिया है सियासी जमातों को कि वो बात कर लें, मामला तय कर लें, कोई रास्ता निकाल ले, तो आप इस समाअत को किस तरह से देखते हैं? और फिर ये जो उज़र फंडिंग वाला है और सिक्योरिटी वाला है, कितना वैलिड हो सकता है इस वक्त अदालत के सामने कि मामलात आगे भी जा सकते हैं? देखें, मामला अब 90 दिन से बहुत आगे चला गया है और इसमें कोई शक नहीं कि आइन की मंशा यही थी कि असम्बलियों के तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। ठीक है। और वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक विंडो खुद खोली कि जब 30 अप्रैल का दिन दे दिया इलेक्शन के लिए और लेटर ऑन फिर 14 मई तक आ गया। अब देखें, आपको याद होगा कि पिछली प्रोसीडिंग्स में 2 से ज़ायद मरतबा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि आप मिल के फैसला करें और बताएं, लेकिन साथ ही 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद जब कोर्ट रिज्यूम हुई तो फिर वो बात ख़त्म हो गई, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लॉयर्स ने ये कहा कि जनाब हमारी कोई नहीं बात हो सकी तो आप मेरिट पे फैसला करें। मेरिट पे फैसला आ गया, जो भी आया। अब जिस तरह पीटीआई के दोस्त ये फरमा रहे हैं कि ये अब कुछ लोग चाह रहे हैं पर ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको भी नया होना है फलां भी, मेरा ख्याल है ये मामला अब बहुत पीछे रह गए हैं। आप देखें, आज जो हियरिंग हुई उस पर दो तरह का बेंच के आई बातें। एक ये कि जनाब 14 मई लास्ट है, हम इससे आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है जी। साथ ही वही मोअज़्ज़ज़ जज साहब फरमा रहे हैं कि अगर चेंज करनी है डेट तो ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट अगर डेट भी दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सारा वो जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेट भी ज़ाहिर है चेंज कर सकते हैं, चूँकि आर्टिकल 190 इज़ वेरी मच क्लियर के जो भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो हर इदारे ने उस पर अमल दरामद करना है। ये आर्टिकल 190 की मंशा और रेशियो स्पिरिट यही है। तो अभी जो सूरत हाल आई है, अभी तक तो हमारी इतला के मुताबिक, ये शायद कुंडी साहब बेहतर बता सके, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक अभी तक कोई सिटिंग नहीं हुई अपोजिशन की और हुकूमती इत्तेहाद की। तो मामला फिर कोर्ट में बैठे ही नहीं, बेंच बैठे ही नहीं और 27 की हेयरिंग होगी। मुझे बताएं, अगर 27 की हेयरिंग होती है और 28 के कोई डायरेक्शन जारी होती है तो फिर 12 दिनों में अभी कैसे इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा? फंड्स नहीं रिलीज हुए, सिक्योरिटी इदारे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपने कोई मैन पावर देने को तैयार नहीं है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर्स की छपाई का काम नहीं किया। मुझे नहीं लग रहा कि 14 मई को हो जाए इलेक्शन, मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज जो बड़ी खतरनाक नजर आ रही है, जिस पे तमाम पॉलिटिकल क़यादत को बैठ के ये जरूर सोचना चाहिए कि कल अगर कोई हुकूमत ऐसी आ जाती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो अगले 5 साल जब उनके असेंबलियां डिसॉल्व होने का टाइम आता है तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो हम तो नहीं करा सकते। तो क्या फिर एक दफा इसी ये जानी के बादशाह साहब, लेकिन अभी ज्यादा जो जोर है वो हुकूमत का इस बात पर हो गया है कि एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाए। देखिए, अब अगर एक ही दिन इंतखाबात कराने का मुतालबा होता है तो उसके लिए तो फिर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है सूबाई वज़राए आला से आपको असम्बलियाँ तोड़ने के इख्तियार जो है वो वापस लेने पड़ेंगे। शायद आइन के अंदर फिर आपको लिखना पड़े कि एक ही दिन, आइंदा से भी एक ही दिन के अंदर जो है वो एक ही दिन में इंतखाब होगा कौमी और सूबाई असम्बली का। तो ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। मतलब सियासी तौर पर तो इसकी समझ आती है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर ये बहुत ही एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि एक ही दिन इलेक्शन होने और ये जस्टिफिकेशन कोर्ट मान लेती है। देखें, मैं जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, हमने 17 अप्रैल को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद की इस्लामाबाद में, और यूनानी मसली वहाँ कुछ डिसीजन लिए। उसमें भी हमने काफ़ी सोचो विचार के बाद यही बात हमने रखी
कि इलेक्शन एक दिन ही होने चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन एक दिन हो। देखिए उसमें भी आइन की मंशा है, जहां पे आइन एक जगह पे कह रहा है कि असेंबलियां तैलीन होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, वहां पे यही आइन ये भी कह रहा है कि जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे इस मुल्क में तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। अब मुझे बताएं कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं 14 मई को 2 सूबों में, 2 सूबे मीन्स कि ये 80% ऑफ पाकिस्तान हो गया, तो फिर जब अक्टूबर में जब कौमी असेंबली तहलील हो जाएगी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तो उसके जब इलेक्शन होने हैं 60 दिन के अंदर अंदर, तो उस वक्त तो केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। तो नहीं ये भी देखिए आइन सर, की मंशा के खिलाफ मैं है। यही तो आपसे ना चाह रहा हूं कि ये सियासी तौर पर तो मुमकिन है, लेकिन क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन है कि इसको एज ए प्रिंसिपल इसको सेट कर दिया जाए कि इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होंगे, या फिर अगर आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है तो आप रहनुमाई कीजिए हमारी, बताइए कि किस बुनियाद पर जो है वो। मैं इस पे मैं इस पे रहमान साहब गुजारिश करता हूं जी कि इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में सबसे बड़ी जो ज्यादती की है पीटीआई ने, वो ये की है कि कौमी असेंबली से इन्होंने इस्तीफे दे दिए। देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस था, चाहे उसका नाम आप साइफर का दें, अमेरिकी साजिश का दें, जो अब लंदन प्लान बन गया है, मैं उसमें नहीं पढ़ता, लेकिन एक इस तरह हुआ कि जिस अथॉरिटी ने, जिस ताकत ने आपको वो MQM, PMLQ और ये बाप और ये सारी पार्टीज आपको 2018 में दी हुई थी, उन्होंने उनकी जो हमायत है वो आपसे उठा के इधर कर दी। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश हुई, वो कामयाब हो गई। लेकिन आपको चाहिए था बीइंग डेमोक्रेटिक कि आप असेंबली में रह के आप फाइट करें। आप इस हुकूमत के अनडेमोक्रेटिक अगर फैसले जो आप समझ रहे हैं उनको रेजिस्ट करें असेंबली में रह के। आज आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले इस्तीफे दिए, फिर स्पीकर साहब मंजूर नहीं कर रहे, आप कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें। स्पीकर कहता है जी मैं सबको बुलाऊंगा, आप कहते हैं जी हम हाजिर हैं। फिर अचानक यक लख्त आपको चेंज आई, आप कोर्ट में जब स्पीकर ने मंजूर किया इस्तीफा तो आप कोर्ट में चले गए जी ये तो हमारे इस्तीफे नहीं मंजूर होने चाहिए थे। कोर्ट ने आपके साथ बहुत मेहरबानी की कि वो स्पीकर की जो रूलिंग थी वो सस्पेंड कर दी। अब आप असेंबली के इस वक्त मेंबर हैं, बेटर सेंस अगर प्रिवेल करती है, इनको असेंबली में जाने की इजाजत देनी चाहिए। मैं हुकूमती इत्तेहाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मौका दें, आए यहां पे आप बेशक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दें, कम से कम ये चीजें सारी सेटल डाउन हो सकती हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको लगता है ये काम पार्लियामान में होगा? और अभी इस वक्त हम जिस एक मखमसे में हैं आईनी कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर, तो इस PTI के फैसले हैं इसके पीछे,